हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो डीआरडीओ की तरफ से इजरायली मेड पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का इंडिया के इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस में सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और सक्सेसफुल एयर टू एयर फायर टेस्ट किया गया है उसके बारे में। तो वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने की जो अभी आपके माइंड में दस्तक दे चुके होंगे, जैसे कि इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड LCA तेजस और इजरायली मेड पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। बात करते हैं LCA तेजस की, जो इंडिया का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे मिलकर डिजाइन किया गया है एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ARDC यानी एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ने, जिसे कि LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 1980 से ही डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया था, ताकि आगे चलकर ये MiG-21 जो कि भारत रशिया से इंपोर्ट करता था उसे रिप्लेस कर सके। और इसे थोड़ा थोड़ा करके 2016 से ही इंडियन गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस में इंक्लूड कर रही थी, पर उतने बड़े स्केल पर नहीं जितना कि होना चाहिए था, जिसकी वजह से बाकी के देश भी इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे थे। क्योंकि अगर इंडिया ही जब इसको फुल स्केल पर यूज नहीं करेगा तो दूसरे देश भला कैसे इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। पर इस मामले ने तब करवट बदली जब हाल ही में 13 जनवरी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पास किया और फिर HAL को 83 LCA Mk1 जेट जो कि 48,000 करोड़ रुपीस की लागत से खरीदे जाएंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया गया, जो कि अब तक की इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट बन के सामने आया। इसके बाद जबकि भारत ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना ट्रस्ट दिखाया, बहुत सारे और भी देशों ने इसे खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि मलेशिया एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। अब बात आती है इजरायली मेड पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल की, जो कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये इजरायली मेड है जिसे तैयार करता है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि इजराइल की स्टेट ओन्ड कंपनी है, तो इसमें हम क्यों इतना खुश हो रहे हैं और भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक इजरायली मेड मिसाइल है, और यही नहीं बल्कि ये इजराइल का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, एक्यूरेट एंड रिलायबल एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे फिलहाल 15 से ज्यादा देश यूज करते हैं। और यही नहीं बल्कि ये एक वार टेस्टेड मिसाइल भी है, जिसे इजराइल ने अगस्त 2006 में लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट यूज किया था, जिसमें इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे थे। और इसकी मदद से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ईरानियन सप्लाइड UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बहुत ही इजीली शॉट डाउन कर दिया था, जिससे न सिर्फ हिजबुल्लाह की कमर टूटी बल्कि ईरान भी बहुत हैरान था। बात करते हैं इस मिसाइल के कुछ अमेजिंग फीचर्स की। तो सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करते हैं, जो कि बताई जाती है कि माक 4 की है, जो यानी 4 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा अमेजिंग फीचर है इसका लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, जिसमें कि एक बार जब इस मिसाइल को फायर करते हैं उसके बाद ये खुद से ही टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि बनाता है इसे एक अमेजिंग मिसाइल। उसके बाद बात आती है, जैसा कि इसके नाम में ही दिया गया है, पाइथन 5, जो कि मतलब कि पाइथन 1, 2, 3, 4 ये सब भी रहे होंगे। तो ये अब तक का पाइथन फैमिली का सबसे अपग्रेडेड मिसाइल है। नेक्स्ट अब बात आती है कि अगर ये ऑलरेडी डेवलप्ड है तो भारत ने इसमें क्या कुछ नया किया है जिसकी वजह से ये आजकल बहुत चर्चा में है। तो इसका जवाब ये है कि भारत में DRDO की तरफ से हाल ही में अनाउंस किया गया कि उन्होंने पाइथन 5 को LCA तेजस में सक्सेसफुली इंडक्ट कर लिया है, और साथ ही साथ इसका एयर टू एयर फायर टेस्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, जिसका मतलब अब ये मिसाइल तेजस भी कैरी कर सकता है, और जो कि तेजस को बना देता है और भी ज्यादा लीथल, इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट। और आने वाले वक्त में आप बहुत सारी पाइथन 5 मिसाइल्स को भारत में इंपोर्ट होता देख सकते हैं, जो कि बाद में तेजस में भी ऐड किए जाएंगे। ये टेस्ट DRDO ने गोवा में कंडक्ट किया था, जिसमें कि एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिनेरियोज, जिसमें टफ कंडीशंस क्रिएट किए जाते हैं कि बाद में चलकर टफ से टफ सिचुएशंस में भी इस रोल को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा सके। अब फाइनली बात आती है पाकिस्तान और चाइना की। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि आज के टाइम में साउथ एशिया में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट LCA एयरक्राफ्ट्स यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें कि एक है इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड तेजस और दूसरा है JF-17 थंडर, जिसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। और दोनों ही देश यानी भारत
और पाकिस्तान अपने अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा उस ही प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है जो प्रोडक्ट बेस्ट होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में ये रेस लगी हुई है कि अपने अपने प्रोडक्ट्स को कौन इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकता है, क्योंकि ये सभी कंट्रीज अपनी अपनी डिफेंस सेल्स को इंक्रीज करना चाहती हैं। जैसे मलेशिया को दोनों ही कंट्रीज अपना अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। मलेशिया भी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। इसी रेस के चलते हाल ही में पाकिस्तान ने भी JF-17 थंडर में PL-10E ASR मिसाइल, जो कि मेड इन चाइना मिसाइल है, को इंडक्ट किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में कौन सी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाती है और कौन सी कंट्री बायर कंट्रीज को अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट सेल कर पाती हैं। ये तो टाइम ही बताएगा, पर इसके रिलेटेड जो भी अपडेट होगी उस पर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इससे हमारी बहुत मदद होती है। एंड थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।